आज के इस भव्य कार्यक्रम में मंच को सुशोभित कर रहे श्रेष्ठ सुधीजन, कार्यक्रम में पधारे मेरे सभी अपनों का मैं दिल की अनंत गहराइयों से अभिनंदन करता हूँ। पूरे देश में अपनी पहचान रखने वाला ऐतिहासिक अरबी फारसी शोध संस्थान की इस पावन भूमि पर यह कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है। कार्यक्रम में मंच को सुशोभित कर रहे इन प्रत्येक गुणीजनों के कृतित्व और व्यक्तित्व इनका इतना विशाल है कि इनके बारे में बोलने लग जाएं तो उपन्यास के उपन्यास एक एक व्यक्तित्व पर लिखा जा सकता है। अभी आप सब ने पीपीटी के माध्यम से मेरे जीवन के अनेक पहलू देखे, जीवन में कई तरह के उतार चढ़ाव देखे। आज मैं जिस मंच पर यहाँ आपके सामने खड़ा हूँ, उपस्थित हूँ, अगर इसकी पीछे जाएं तो बहुत कुछ छूट जाता है, बहुत कुछ सांझ जाता है। आज जैसा कुछ आप सबको दिखता है, समाज को दिखता है, लोगों को दिखता है, ऐसा विगत कुछ भी ना था। मेरे वर्तमान में इस रूप में इस जगह लाने के लिए सबसे बड़ा श्रेय परमपिता परमेश्वर के बाद मेरी माँ को रहा है, जो न केवल मेरी माँ थी बल्कि मेरी साहित्यिक गुरु थी। मेरी माँ के अलावा मेरे समस्त परिवारजन और परिवारजन के अलावा आप जितने भी यहाँ विराजमान हैं, अलग अलग शहरों से यहाँ आए हैं, लेकिन आप सब मेरे अपने हैं। और आप सब ने ये जो आपने पीपीटी देखी, चाहे कोई भी मेरी गतिविधि रही हो, मुझे ये प्रत्येक कार्य करने के लिए मैं खुद ने मुझे प्रेरित नहीं किया, बल्कि जो भी यहाँ आज मौजूद हैं, जो पीछे रह गए, जो चले गए, उन सब ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। मैं आप सबको नमन करता हूँ। आज से 32 साल पहले जब मैं सरकारी सेवा में मैंने कदम बढ़ाए थे, हम कॉलेज से निकले ही थे, ये पता नहीं होता था कि सरकारी सेवा क्या होती है, नौकरी कैसे होती है। लेकिन और सचिवालय का इतना विशाल भवन, वो भी पंचायती राज जैसे जगह मेरी पोस्टिंग हुई, मुझे कुछ भी ध्यान नहीं था, लेकिन मुझे सहयोग दिया, सहारा दिया, अपने हाथों पर रखा। यहाँ विराजमान हैं आज आदरणीय अश्विनी चौहान जी, देशराज बत्रा जी, सुधीर चौधरी जी, रंगलाल जी, संतोष शर्मा जी, जेपी यादव जी, दीपेंद्र जी, बोध कुमार झा और भी अनेक कई हमारे मित्र हैं। ये लोग वो लोग हैं जिन्होंने मुझे हमेशा जीवन में प्रेरित किया। और आप सब ने ये कहा कि आपका ये स्थान नहीं है, बल्कि आपको कहीं आगे बढ़ना है। और आप सब की दुआओं से, ये मेरे मित्र नहीं बल्कि मेरे भाई से बढ़कर हैं, आप सब ने मुझे सहयोग दिया। आज 32 साल पहले का वो शहर नहीं रहा जयपुर। हम जब जयपुर देखते हैं, 32 साल पहले जिन्होंने देखा होगा, बिल्कुल जयपुर की काया बदल गई। ये लगता ही नहीं कि वो हमारा पुराना जयपुर है। लेकिन ये मेरे ऐसे मित्र हैं, मेरे हितैषी हैं, ये इनके दिलों में आज भी मेरे प्रति वही स्नेह है, वही सत्कार है, हम सब मित्रों में वही प्रेम है। मेरे छोटे से आग्रह पर आप यहाँ चल कर के आए। आदरणीय बोध कुमार, आदरणीय देशराज जी बत्रा जो हमारे संरक्षक हुआ करते थे उस पंचायती राज में, आप रिटायरमेंट के बाद अलवर से इस ठंड में चढ़ करके यहाँ आए। मैं आप सभी मित्रों का बहुत बहुत मैं आभारी हूँ। टोंक की पावन गंगा जमनी तहजीब की धरती मेरे लिए और मेरे साहित्यिक कर्म के लिए सदैव पूजनीय रही है। यद्यपि मैंने 6ठी 7वीं क्लास से कलम पकड़ ली थी, लिखना मैंने साहित्यिक की तरफ कदम बढ़ाए, लेकिन मुझे जो रोशनी मिली, मुझे जो पहचान मिली, मेरा पहला जो साहित्यिक जो कृति प्रकाशित हुई वो इसी टोंक की पावन गंगा जमनी तहजीब की धरती पर हुई। मैं इस टोंक की ज़मीन को हमेशा नमन करता हूँ। और आप संजोग देखिए कि एक कहानी संग्रह के बाद आज मेरा ये 5वां उपन्यास, इसका आज लोकार्पण होने जा रहा है। ये पाँचों की पाँचों रचनाओं का लोकार्पण मैंने भले ही कहीं भी रख लिखी हूँ, चाहे मैं नागौर में रहा, चाहे जयपुर रहा, बूंदी रहा, स्वयं आदमपुर में मैं हूँ, अभी माउंट आबू मेरी पोस्टिंग रही, लेकिन अजमेर में रहा, मैं लिखा कहीं भी होगा, लेकिन इसका लोकार्पण का जो अवसर है, लोकार्पण जो इस धरती ने मुझे खींचा, आज भी यह धरती मुझे अपने पास बुलाती है। मैं इस धरती को नमन करता हूँ। टोंक में मुझे कुछ ऐसी
शख्सियतें मिली जिन्होंने मेरा हमेशा मार्गदर्शन किया। कुछ मुझे मेरे पिता तुल्य उससे बड़े हैं, कुछ मेरे समकक्ष रहे, कुछ मेरे सहयोगी रहे, यहाँ विराजमान। मैं आदर के साथ उनका नाम लूँगा। आदरणीय राधे श्याम जी गर्ग साहब बहुत ही बुजुर्ग हैं और आप मेरे बुजुर्ग की तरह मैं इनका सम्मान करता हूँ, इनका मुझे स्नेह मिला। आदरणीय हनुमान प्रसाद जी बोहरा साहब, इसके अलावा मनु शर्मा जी आज आए नहीं, उनका मुझे सहयोग मिला। अच्युत ठाकुर साहब यहाँ हमारे बीच में विराजमान हैं। डॉक्टर अजीजुल्ला सिरानी जी, डॉक्टर सौलत अली साहब जो पहले इसके डायरेक्टर थे, रमेश काला जी, प्रदीप पंवार जी, डॉक्टर जिया टोकी, धन्नाथ साहू, निजामुद्दीन जी साद साहब, अकबर खान साहब और भी ऐसी तमाम शख्सियतें हैं जिन्होंने मुझे इस टोंक की सरजमी पर अपने सर आँखों पर लिया। हमारे बीच में भाई सुरेश बुंदेल जी हैं, इन सब का मुझे हमेशा सहयोग मिला। टोंक की मीडिया ने कभी ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि मैं मीडिया के साथ बातें कर रहा हूँ। जनरली कहा जाता है कि मीडिया का और प्रशासन का 36 का आंकड़ा होता है, लेकिन टोंक के मीडिया को मैं हमेशा दिल से नमन करता हूँ कि आपने मुझे कभी वो बात नहीं, हमेशा आपने मार्गदर्शन किया। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। हमारे बीच में हरिराम किवाड़ा जी हैं जेबीपी मीडिया ग्रुप के, मैं इनका भी विशेष आभारी हूँ। ये मेरे विशेष आग्रह पर हमेशा मेरा मार्गदर्शन करते रहते हैं। साहित्य मंच टोडा राय सिंह हमेशा मेरा सहयोग करता रहा है। आदरणीय राजेंद्र जी जैन सर यहाँ मौजूद हैं, जो टोडा राय सिंह दिगंबर जैन स्कूल के संस्थापक हैं। आपने हमेशा एक अभिभावक की तरह मुझे अपना समर्थन दिया, मार्गदर्शन दिया। हमारे बीच में जयपुर से पधारे लोकेश कुमार साहिल साहब हमारे बीच में प्रख्यात गज़लकार हैं, इनको मैं नमन करता हूँ। अजमेर से पधारे हुए प्रख्यात बाल साहित्यकार गोविंद भारद्वाज जी, जिनको अनेक लोग पढ़ते हैं, लेकिन आज ये हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। मैं गोविंद भारद्वाज जी सहित आदरणीय बनवारी लाल जी शर्मा जो टोंक से यहाँ आए हैं, इसके अलावा मेरे साथ में टोंक में काम कर चुके के यादव जी, जिन्होंने पूरी मेहनत से इसको आज इस मंच को सजाया है, मैं उनका भी बहुत आभारी रहूँगा। सवाई माधोपुर से आए हुए मेरे पूरे परिवार के लोग, मेरा ऑफिस नहीं होता बल्कि मेरा परिवार है, मैं आप सब का भी मैं आपको नमन करता हूँ। डाइट के व्याख्याता आदरणीय पारस जी जैन यहाँ विराजमान हैं, हमारी डीओ साहिबा मंजू जी जैन यहाँ विराजमान हैं, ये माधोपुर से आए हैं। मनोज जी पारा सर हैं, हमारे APRO, इन सब को भी मैं दिल की अनंत गहराइयों से इनका सबका मैं नमन करना चाहूँगा। इसके अलावा आज जो इस कार्यक्रम को चार चांद लगा रही हैं आदरणीय आरती जी, स्वास्थ्य ठीक नहीं होने से भी आपने मेरे एक विनम्र आग्रह को आपने स्वीकार किया और आप आज इस मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं, मैं आपको भी नमन करता हूँ। अब मैं बात करता हूँ मेरे रचना धर्म की। मैं खुशकिस्मत हूँ, मेरे 2016 में पहली पुस्तक पापा फिर कब आओगे, इसके प्रकाशन के बाद 5 उपन्यास माँ वागीशा की असीम कृपा से प्रकाशित हो चुके हैं। इन रचनाओं का अब तक उर्दू, राजस्थानी, गुजराती और मराठी भाषाओं में अनुवाद होना ये मेरे लिए बहुत बड़े गर्व की बात है। मैं इसके अनुवादकर्ता आज यहाँ हमारे बीच में विराजमान हैं। उर्दू में अनुवाद किया डॉक्टर अजीजुल्ला सिरानी साहब, मैं आपको नमन करता हूँ। राजस्थानी में केकड़ी की बिमला नागला जी, गुजराती में भरूच की प्रभा पारिक जी और मराठी भाषा में आदरणीय डॉक्टर नीलिमा जी यहाँ मौजूद हैं। मैं आप सबको नमन करता हूँ कि आपने मेरी रचनाओं को अन्य भाषा के पाठकों तक पहुँचाने में मदद की है। डॉक्टर नीलिमा तिग्गा जी द्वारा उपन्यास ये कैसा रिश्ता का मराठी भाषा में अनुवाद कर आगले वेगले नाते प्रकाशित करवाकर न केवल इन्होंने मुझ पर उपकार किया है, अपितु मराठी भाषा के पाठकों पर भी उपकार किया है। अनुवाद एक दुधारी तलवार की तरह कार्य होता है। लिखना अलग चीज़ है, आसान होता है, लेकिन जब किसी रचना की हम अनुवाद करते हैं तो वो एक दुधारी तलवार पर चलने जैसा होता है। उसका ये डर होता है कि मूल रचना में जो भाव हैं वो भाव उसमें आ पा रहे हैं, नहीं आ पा रहे हैं। इसके अलावा कई मर्तबा ये होता है कि रचना में कई शब्द ऐसे होते हैं जो आंचलिक होते हैं, उनको उसी रूप में हूबहू लाना ये बहुत ही
चुनौती भरा काम है। ये जो उपन्यास है, जिन्होंने भी इसको पढ़ा होगा, ये आंचलिक उपन्यास है, कुमाऊं अंचल की इसमें पूरी बातें हैं। इसमें पहाड़ी परिवेश है, भाषा, लोकगीत, ये अनेक ऐसी चीज़ें हैं जो एक हिंदी भाषी भी इसको नहीं समझ पाएगा, मराठी भाषा कैसे समझेगा। लेकिन डॉक्टर नीलिमा जी ने हमारे कई कुमाऊनी भाषा के जानकार हैं, उनसे आपने फेसबुक पर सर्च किया, गूगल पर सर्च किया और उन लोगों से आपने उन पहाड़ी जो शब्द हैं उसका अर्थ पूछा और फिर अपनी मराठी भाषा में उसको आपने किया। तो ये बहुत बड़ा काम है। मैं आदरणीय नीलिमा जी को नमन करता हूँ। मैडम, बहुत बहुत आपका आभार। व्यक्ति के जीवन में अनेकों लोग आते हैं, अनेकों लोग चले जाते हैं, लेकिन याद रह जाती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो व्यक्ति की जीवन की धारा को बदल देते हैं, उसके विचारों को बदल देते हैं। मेरी साहित्यिक गुरु, मेरी माँ के अलावा मेरे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले या मेरे जीवन के असली हीरो मेरे बड़े भ्राता आनंद सिंह जी और मेरी भाभी, जिन्होंने मुझे सदैव स्नेह दिया है और आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है, ये मेरे जीवन के असली गुरु हैं। और मैं आज इस मुकाम पर हूँ, इस मंच पर हूँ, ये सब इनके त्याग और इनके मेहनत की बदौलत है। अगर उनका स्नेह, उनका त्याग नहीं मिलता तो मैं शायद आज जहाँ आप देख रहे हैं वहाँ मैं खड़ा नहीं रह पाता, न जाने मैं कहाँ होता। जयपुर आने के बाद मुझे सबसे अधिक जो प्रभावित किया वो मेरे मामा जी श्री कुंवर सिंह गुरेठिया जी ने किया, जिनसे मैं बहुत प्रभावित हुआ। उनकी ईमानदारी, उनका सोच, कर्तव्य पथ के प्रति उनकी जो बढ़ने की, आगे बढ़ने की ललक है और सच्चाई पर चलने की सीख है, ये जीवन में नए नए मुझे सबक सिखाती है। और जब भी मैं दफ्तर में बैठता हूँ, कोई भी काम करता हूँ, तो मेरे मामा जी का जो चेहरा है, उनकी कई बातें मेरे सामने हूबहू आ जाती हैं। और ये जो उपन्यास है शांति पथिक, ये मैंने मेरे स्वर्गीय मामा जी, जो मेरे बीच में नहीं हैं, लेकिन आज भी लगता है मुझे, वो हमेशा मेरा मार्गदर्शन करते रहते हैं। मैंने मेरे मामा जी को ये शांति पथिक उनको समर्पित किया है। मेरी मामी जी उमा गुरेठिया यहाँ पर विराजमान हैं, इनका मुझे हमेशा स्नेह और आशीर्वाद मिला है, मैं इनको भी नमन करता हूँ। मेरे परिवारजन, मेरी पत्नी डॉक्टर मीना सिरोला, मेरे दोनों बेटे, इन दोनों का मुझे पग पग पर सहयोग मिलता है। यदि व्यक्ति स्वयं से कितने जूझ ले, कितने ही कलम चला ले, कितने ही काम कर ले, लेकिन अगर परिवार में उससे सहयोग नहीं मिलता अपनों का, तो फिर उसका कराया कराया पानी पिलता है, या वो बाबाजी हो जाता है या पागल हो जाता है। लेकिन मुझे सौभाग्य है कि मेरे परिवारजनों ने मुझे इंसानियत का पाठ सिखाया, मुझे जो मेरी स्थिति है उससे उबारा। मुझे जब भी ऑफिस की चिंता होती है, कई तरह के इस तरह का मेरा जॉब है, सब जानते हैं कितने तनाव भरे माहौल में हम लोग काम करते हैं, फिर रचना धर्मिता के लिए समय निकालना, ये मैं स्वयं कुछ नहीं कर पाता। केवल माँ बागीसा का मेरे ऊपर असीम कृपा है, मेरी माँ का आशीर्वाद है, और मेरे जो परिवार के जितने भी लोग बैठे हैं उन सब लोगों का मुझे भरपूर सहयोग मिलता है। और आप जितने भी यहाँ जो लोग बैठे हैं, मेरे अपने हो सब, आप सबका मुझे हमेशा सहयोग मिलता है। हमारा पाती परिवार एक अलग से परिवार है। आज पूरे देश में आपने पीपीटी के माध्यम से देखा होगा, जयपुर से चल करके नारी कभी नहीं हारी की संस्थापिका हमारे बीच में आदरणीय डॉक्टर बीना चौहान दीदी यहाँ पर आई हुई हैं अपनी पूरी टीम को लेकर के। मैं आपका हृदय से बहुत बहुत मैं आपको आभार व्यक्त करूँगा। मेरे पास में शब्द नहीं है कहने के लिए। अंत में अब बात करूं आज के विमोचन होने वाले उपन्यास शांति पथिक की। पूरे 2.5 साल में ये उपन्यास मैं लिख सका हूं। इसे लिखते समय कई बार मेरी आंखें नम हुई, तो कई बार मुझे फपक कर रोना पड़ा। और मैं आज भी जो भी लिखता हूँ, चाहे कहानी लिखूँ, उपन्यास लिखूँ, मैं लैपटॉप का या मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करके बल्कि अपनी डायरी में रजिस्टर में लिखता हूँ। और कई बार मेरे साथ ऐसा वाक़या हुआ कि जब भी लिखा गया, इतना भावुक कई आ जाते हैं क्षण कि वो पूरा का पूरा जो पन्ना है वो आंसुओं से भीग जाता है। फिर उसे फाड़ करके दूसरा तीसरा कई बार ये मेरे साथ ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं। मैंने उन पात्रों को स्वयं में जिया है। और इस उपन्यास की मैं बात करूं तो इसे 16 बार, एक बार लिखने के बाद 16 बार मैंने इसमें फाड़ा है, फिर लिखा है, फाड़ा है, लिखा है, संशोधन किया है। उपन्यास कैसा है, इसमें क्या लिखा गया है, साहित्य जगत में इसे कैसे देखा जाएगा,
लोग इसे पसंद करेंगे या नहीं करेंगे, इन तमाम बातों को मैंने कभी सोच करके इस उपन्यास की रचना नहीं की, और न ही लेखक को ये तमाम बातें सोच करके अपनी लेखनी चलानी चाहिए, क्योंकि एक लेखक और माँ बाप की स्थिति ठीक एक जैसी होती है। प्रत्येक माँ बाप अपने संतान के लालन पालन में, उसके परवरिश में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। जो कुछ उनके पास है वो तमाम अपनी औलाद पर उसको लौटा देना चाहते हैं। ठीक यही स्थिति एक लेखक की होती है। वो जितना भी उसके मन में भाव होते हैं, जितनी भी उसकी कलम चलती है, वो सब चीज़ें अपनी लेखनी में उनको उड़ेलना चाहता है। और जिस तरह से एक माँ बाप की पूरी कसौटी कि उसके संस्कार अच्छे रहे नहीं रहे, वो तब होती है जबकि उसकी संतान सामाजिक जीवन में प्रवेश करती है, तब वो ये माना जाता है कि हाँ, आपकी परवरिश जाया नहीं गई। ठीक इसी प्रकार से एक लेखक और रचनाकार की कलम से निकले हुए शब्द कितने अर्थ प्रधान रहे, कितने भाव प्रधान रहे, समाज को कितनी दिशा दिखाने वाले रहे, इसका आकलन वो रचनाकार और लेखक कभी नहीं कर सकता। इसका आकलन साहित्य जगत करता है, आने वाली पीढ़ियाँ करती हैं, साहित्य अंदरावगी पाठक करते हैं। मुझे बहुत विश्वास है, मैं अपने आप में खुशनसीब महसूस करता हूँ कि मेरे पाठकों ने, मेरे साहित्य अनुरागियों ने, मेरे साहित्य के लोगों ने मुझे हमेशा मार्गदर्शन दिया, मेरा मनोबल उन्होंने बढ़ाया। मैं आप सबकी गरिमामयी उपस्थिति में इसे साहित्य जगत और सुधी पाठकों को सुपुर्द करता हूँ। आप यहाँ आए, मेरे छोटे से आग्रह पर आप सबका मैं दिल से बहुत नमन करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।